कोविड शील्ड के ऊपर जो बयान आया, आज पूरा नौजवान से लेकर जो 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा था वो दहशत में है, उनका परिवार दहशत में। आदमी सवाल कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो उस पर से हटा लिया गया, जो उस पर वो लगा हुआ था कोविड शील्ड का, जो लोग लगवाए थे उससे फोटो अब हट गया। नहीं तो पहले था कि ये इसको लगाएंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, और उस कंपनी ने भी 500 करोड़ का इनको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। ये आप समझ लीजिए कि देश के आम जनता के जीवन से इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। अभी मेरी इस वक्त जिला गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से बात हो रही है, और इस धूप में जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी चल रही है, मोहम्मदाबाद के में जो आज बलिया लोकसभा का सनातन पांडे जी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में संविधान तो खतरा ही है, और जिस तरह से इस बलात्कारियों से कैसे बचाया जाएगा। जेगोड़ा के पोते प्रज्वल रेवेना पे इतने 2000 से अधिक बलात्कार करने के बाद देश छोड़कर भाग गया, और हमारे प्रधानमंत्री चौकीदारी करते रहे। ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है, जनता इनको समझ चुकी है। ये झूठ बोल रहा है, ये इन्हीं के सरकार में हाथरस की घटना हुई, इन्हीं की सरकार में एक बेटी रोते रोते अंतिम सांस तक चली गई सेंगर मामले में, और कई ऐसी घटनाएं बड़ी हुई जिसमें बीजेपी के नेता, इनके जनप्रतिनिधि आमने सामने वो खुल्लम खुल्ला जो है कि वो शामिल थे, लेकिन सरकार रोक नहीं लगा पाई। इनके पास कोई नैतिक चीज़ें अब नहीं रह गई। इन्होंने बेटियों का सम्मान नहीं, बेटियों का चीरहरण करने का काम किया है। लोकतंत्र संविधान को समाप्त करने की जो इनकी साजिश थी उसको आम जनता समझ ली है। आज कड़कती धूप में, पूरे दिन जो है कि इस कड़कती धूप में जहां 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, आज बलिया लोकसभा के मोहम्मदाबाद के ये हजारों हजार कार्यकर्ता जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं और एक संदेश लेकर जा रहे हैं कि इस देश के अंदर हम लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, हम आम जनता के सवाल पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग अपने मुद्दों को लेकर जो घोषणा पत्र है उसे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करने का काम कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन दिखाइए आपने किस तरह ब्रिटेन की अदालत में पेश किया गया है, और आज भी हमारे देश को गुमराह किया। ये जितने भगोड़े हैं, कोविड शील्ड के ऊपर जो बयान आया, आज पूरा नौजवान से लेकर जो 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा था वो दहशत में है, उनका परिवार दहशत में। आदमी सवाल कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो उस पर से हटा लिया गया, जो उस पर वो लगा हुआ था कोविड शील्ड का, जो लोग लगवाए थे उससे फोटो अब हट गया। नहीं तो पहले था कि ये इसको लगाएंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, और उस कंपनी ने भी 500 करोड़ का इनको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। ये आप समझ लीजिए कि देश के आम जनता के जीवन से इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। अभी किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे? ये जात धर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया, इनके सारे निर्णय इनके उलट जा रहे हैं। अभी कोविड शील्ड का आया, ये उज्जवल रेवन्ना जो है देश छोड़कर भाग गया, ये केंद्र में चौकीदारी करते रह गए, केंद्र में इनकी सरकार है और दूसरे देश में भाग कर चला गया, तो न बेटियां इनसे सुरक्षित, किसान को बर्बाद इन्होंने कर दिया, नौजवानों को रोजगार के लिए इन्होंने तरसा दिया, उन्हें बर्बाद किया। सेना के जवान को सम्मान नहीं मिल पा रहा है अग्निवीर के रूप में, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, उनकी 4 साल की उन्होंने नौकरी कर दी। तो आज पूरा का पूरा माहौल आम जनता, सर्व समाज का व्यक्ति हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मजदूर हो, वो देख रहा है कि संविधान नहीं रहेगा तो हमें कहाँ अपना अधिकार मिल पाएगा। आज बेचू के छात्र हैं सर, नौजवान बेचू के वहाँ लड़कियों को बलात्कार होता रहा, और वो ये बड़ा ही दुखदायी रहा। दुनिया के देशों में क्षेत्रफल के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया के दूसरा विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रतिष्ठित इस देश का विश्वविद्यालय है। वहाँ जब ये घटना हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जब पकड़े गए तो और दुखद लगा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला पाए, इन्होंने रेपिस्टों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की, कोई संदेश नहीं दिया, और ये सब के सब बीजेपी के अंदर भरे हुए लोग हैं। ये तो कराते हैं, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये दूसरे लोगों पर ये झूठ बोलती रहती है, जिन कामों को ये करते रहते हैं ये दूसरों पर बोलते रहते हैं। इनकी पूरी जांच
करिए, ये सब आ जाएगा। ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना हो, चाहे कहीं दंगा फसाद करा देना हो, तमाम तरह की चीज़ें इन्हीं लोगों के बीच से आती हैं। नहीं तो ये बात करते, रोजगार के सवाल पर बात करते, ये नौजवानों के सवाल पर बात करते, किसान के सवाल पर, महिलाओं, अभी जो ये कर्नाटक की घटना है मामूली नहीं है। ये बेटियां बर्बाद हो गई कि एक प्रतिष्ठित भारतीय हिंदी अखबार बिल्कुल खामोश है। हाँ। विदेश के ये पूरी इस पर कोई बहस नहीं है चला पा रहे हैं। हाँ। ये कश्मीर में 370 चिल्ला रहे थे, वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये कोई मीडिया के लोग इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वहाँ, तो आपने अच्छा काम किया है तो वहाँ चुनाव लड़ो, वहाँ की जनता से वोट मांगो। ये वहाँ चुनाव के मैदान से बाहर हो गए। हमने छोटे अखबारों की कटिंग आज देखा तो तमाम लोग डाले थे कि ये बाहर चले गए। अब ये समझ लीजिए कि इस देश के जो जितने गोदी मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े घराने हैं, ये सब बिके हुए हैं। एक इनकी कमी को कोई दिखाना नहीं चाहता। जनता इनके खिलाफ है। इनके बड़े चैनल जो गोदी मीडिया के, वो नहीं चाहते कि विपक्ष के लोग, किसान, मजदूर हमारे बीच में आकर चर्चा करें। ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या पाया, क्योंकि भारी विरोध है, भयंकर विरोध है। गैस के सवाल पर इन्होंने जो गरीब को बहकाने फुसलाने इस देश की महिलाओं को कहा था कि हम सस्ती गैस देंगे। ये बिजली के सवाल पर जो बोले थे, इन्होंने रोजगार के सवाल पर जो बोला था, ये किसानों की इनकम दुगनी करने के सवाल पर बोला था, इन्होंने सब कमजोर किया। आज इन्होंने कहा था, इनके मोहन भागवत जी कहे थे बहुत पहले कि आरक्षण पर जो है कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी। आज कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो। बीजेपी चिल्ला रही है कि हम संविधान नहीं खत्म करें। इनके नेता बड़े ताव से बोल रहे थे 400 से पार करा दो, हम संविधान को बदल देंगे, बहुत कुछ करना है, संविधान को हम बदल देंगे, 400 से पार हमें ला दो। अब ये बैकफुट पर आ गए हैं, ये दिग्भ्रमित हो गए हैं कि अरे तो जनता युवाओं को और ये महिलाओं को ये भरमा रहे हैं, उनको देखिए ये नौजवान तो जग गया है, इस सर्व समाज का व्यक्ति भी है। अगले ये जैसे क्षत्रिय समाज के लोगों ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बगावत किया है, वो भी समझ गए हैं कि उनको 10% आरक्षण आप दियो, सारी नौकरियां प्राइवेट हो जाएगी तो उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी। वो भी ये महसूस कर रहे हैं, उनके भी तो तैयारी करने वाले लड़के हैं। लेकिन जो आम जनता है, गरीब है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के नीति कार्यक्रम, उनके विचारों में विश्वास व्यक्त करने वाले लोग हैं, वो ये दो ही तरीके पर इस बार वोट पड़ने जा रहा है। एक लोकतंत्र संविधान को बचाने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोगों की कतार है, दूसरे इस संविधान को कमजोर और समाप्त करने की साजिश रचने वालों की और लोकतंत्र को समाप्त करने वालों की कतार है, जिसे जनता नकार चुकी है। और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से इस देश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। गाजीपुर में, गाजीपुर लोकसभा और 2 विधानसभा गाजीपुर की बलिया लोकसभा में है, बलिया लोकसभा को भी भारी वोटों से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।